Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. We have 5 participants. Anyone who wants to share? We have ample of time. किसी को कुछ share करना हो? As I said कि 14 chapters already हो चुके हैं. Almost half of the journey we have completed. Almost नहीं, half of the journey we have completed. कुछ किसी को share करना हो because अभी जो chapters आने वाले हैं वो एक different level पर ले जाएंगे हम लोगों को. अभी तो सिर्फ as I mentioned in the beginning कि हम लोगों ने past के लिए थैंक्स किया था, जो चीजें पास्ट थी, देन फिर हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं अब धीरे धीरे. किसी को कुछ शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चन हो? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. कल की एक्सरसाइज की थी हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं अभी. हेलो, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी. गुड मॉर्निंग हेमा जी. हेलो. जी जी, आपकी आवाज आ रही है? ओके, हेमा बोल रही हूँ. जी हेमा जी. हाँ जी. दीपांजलि जी, मेरा जो एक्सपीरियंस पीछे से रहा, इट इज रियली गुड. अभी कल का ही मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ कि मैं आपने जो कहा था कि लाउडली बोलकर कोई भी, मैंने ओनली 2 विशेस थे जिनको थोड़ा सा लाउड बोलकर और वो अपना वो किया था. वन नहीं, वाज कल के कि होमवर्क में विश नहीं थी, वो परसों के होमवर्क में विश थी, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कल जो लाउड हमने थोड़ा सा वो अच्छा, वो हमारे 14th डे की प्लानिंग थी, जो जो हमने डे दिन में की करना प्लान है. डे प्लानिंग, हाँ, सॉरी. उसको हाँ. थैंक यू करना है. डे प्लानिंग. जी हाँ, बताइए. उसको थैंक यू करना था. हाँ तो प्लीज. मैंने जो जो मतलब डे प्लानिंग के लिए जो भी वो किया था, तो थैंक यू किया था, तो उसमें मुझे बहुत सक्सेस मिली. वन वाज लाइक कि मैंने बिकॉज आई एम विद माई इन लॉज राइट नाउ, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए किया था कि आज वो मॉर्निंग से ही मेरे लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव उससे चले. तो यू कैन बिलीव कि वो इवनिंग तक वर्क किया, मॉर्निंग टू इवनिंग. हाँ जी. सेकेंडली था कि मुझे कुछ मार्केट में काम था, जिसके लिए हमें कल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा एक जो प्रोजेक्ट हमें मिला था उसके लिए हमें कल जाना था. तो वो उसमें मुझे इतनी सक्सेस मिली कि कल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरफ से हमें इतने अच्छे ऑर्डर्स मिले कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट. या ये थैंक्स टू यू फर्स्ट, बिकॉज अगर आपने ये इनिशिएटिव ना लिया होता, ये मेहनत ही ना की होती, तो आप जहाँ तक है वहाँ कैसे पहुँचते हैं ना. सो दैट्स वंडरफुल टू नो एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अभी जो 14 दिन और आने वाले हैं, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे ना विश्वास के साथ, तो आपको ये बहुत डिफरेंट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं. ट्रस्ट मी. थैंक यू. थैंक यू. ये सारे हमारे विश्वास की बात है. अगर विश्वास, किसी ने प्लेसिबो करके एक प्लेसिबो इफेक्ट है, उसके बारे में सुना है? आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, आज आप गूगल करना. प्लेसिबो इफेक्ट होता है एक ना, दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, या प्लेसिबो, राइट. आप गूगल करके देख लेना. इसमें क्या था कि 2 पेशेंट थे, दोनों नी पेन, उनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं. तो वहां पर एक पेशेंट को एक्चुअल दवाई दी जाती है, जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी सॉल्ट का देना था वो उसको दी जाती है, और दूसरे पेशेंट को सिर्फ मीठी गोलियां, जो चीनी की गोली होती है ना, वो दी जाती है. कस्टमर को नहीं, पेशेंट को नहीं पता कि मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है. उन दोनों को मेडिसिन दे दी और वो घर चले जाते हैं, अपनी मेडिसिन खाते हैं. एंड फिर जब वो 1 वीक के बाद फॉलोअप के लिए आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, तो जो मेडिसिन खा रहा था वो कहता है हाँ मेरे को फर्क पड़ रहा है. यू वॉन्ट बिलीव कि जो मेडिसिन, जो सिर्फ चीनी की मीठी गोलियां खा रहा था, उसकी भी पेन में इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है. तो ये इफेक्ट इसमें ही नहीं, बहुत सारी दवाइयों में ये, अगर आप गूगल करेंगे ना आज कोई भी, तो आप प्लीज करना, आई वुड रिकमेंड यू कि आप करना. आप नोट कर सकते हैं प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट. तो इतनी सारी दवाइयों में ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और पीछे से चलते आ रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर है. दवाई उतना काम नहीं करती कि जितना हमारा विश्वास काम करता है. तो दैट्स अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट. वहां से हमें पता चलता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, कितनी जबरदस्त एनर्जी उसमें भरी हुई है. एंड आप अब वो पेशेंट क्या था, उसको एक बिलीव था कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा.
पता ही नहीं है उसको कि मैं दवाई खा रहा हूँ या चीनी खा रहा हूँ, बट उसको ये पता है ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जहां हम लोग अपनी एनर्जी को पावर देते हैं, जिस तरफ हमारी एनर्जी जाती है उसी एरिया में हमारी चीजें काम करनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी, अब लोग कहते हैं कि मैं मेरे को ना ये प्रॉब्लम है या तकलीफ है, तो मैं ये फलाने मंदिर में जाऊंगा, तो वहां जाकर मैं मन्नत मांगूंगा ना, माथा टेकूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो शक्तियां तो हैं ही, ऑफ कोर्स भगवान तो हैं, बट उससे ज्यादा हमारा विश्वास होता है कि मेरा विश्वास है अगर आज मैं मनसा देवी मंदिर जाती हूँ तो मेरा अगले दिन ये वाला काम हो जाएगा। तो वो मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है ना। मनसा देवी माता कोई स्पेशल नहीं है, वैष्णो देवी माता कुछ अलग नहीं है, तो सब जगह उनकी ब्लेसिंग्स तो हर टाइम हमारे साथ है। हम आज घर पे भी बैठ के 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से याद करें, तो ऐसा नहीं कि जो एक पंडित बैठा हुआ मंदिर में वो ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है मुझसे ज्यादा, अगर मैंने दिल से भगवान को धन्यवाद कर दिया किसी चीज के लिए, तो वो जस्ट एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं वैष्णो देवी या मनसा देवी या कोई कोई भी किसी भी रिलीजन में जो भी जिस चीज पे ट्रस्ट करता है, वो जाने से उसका विश्वास होता है वहां पर, और वो विश्वास ही एक्चुअली उसकी चीजों को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव। जितना आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा उतना आप देखना मैजिक शुरू हो जाएंगे। मैजिक तो है हमारी लाइफ में, मैजिक तो है, हम में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं इसको। कोई छोटे एरिया में किसी के छोटे छोटे मैजिक हो रहे होंगे या किसी के साथ बड़े मैजिक हो रहे होंगे। मैजिक्स आर देयर। अब हमने ये बुक ने हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मानते हैं कि मैजिक होते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारे मैजिक है, जिनको विश्वास ही नहीं है उनके लिए तो जस्ट एक ये बुक मात्र है और कुछ भी नहीं है। सो जस्ट कीप ऑन बिलीविंग इट कि मैजिक है और हमारे साथ मैजिक होते जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग हेमा जी। एंड एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। एनीवन प्लीज शेयर करें, देखिए इससे ना बाकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी हेयर। हाँ जी मीनाक्षी। वैसे तो मुझे अभी 8 डेज आई थिंक हुए हैं ज्वाइन किए हुए, जो मेरा पिछला थोड़ा सा रह गया था। वो कर लिया बट आपने कंप्लीट? मैंने मेरे ख्याल डे 6 से ज्वाइन किया था, डे 5 या 6 था। ओके। हाँ जी, बट तब से लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। मतलब एक लाइफ को डायरेक्शन मिली है, नो डाउट। और लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज मुझे लगता है कि मेरी जो डिजीज है उसका कहीं ना कहीं कारण नेगेटिविटी रही है। एंगर बहुत था मुझ में, और काफी हद तक वर्कआउट होती जा रही हैं चीजें। और अगर मैं अभी कहूँ कि छोटी मोटे मतलब क्या इंस्टेंसेस हो रहे हैं, कल जैसे हमने किया था कि हमें प्लान करना है बिफोर हैंड, तो वो मेरे लिए हुआ। मतलब मैंने 2-3 चीजों में नोटिस किया कि मैंने जिस टाइम तक जो काम बोला वो मेरा हो गया। मॉर्निंग में मुझे था कि मेरे मॉर्निंग के कोर्स जो है वो 10 o'clock तक, तो आई कंप्लीटेड देम विद द हेल्प ऑफ ऑल, नो डाउट। वो 9:30 तक हो गया था, जिसको अदरवाइज मुझे 10:30 या 11 भी लग जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। और ऐसे ही मुझे इवनिंग में भी हुआ था कि मुझे मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम मिले, तो हुआ वो वैसे ही। मैं 5:36 के अराउंड फ्री हो गई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। सो आप अपनी हेल्थ में कुछ बेटरमेंट फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिविटी थी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको दे रही थी, है मैम, उसमें भी आया इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि अब वीकनेस की वजह से लिम्स वीक हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आई जस्ट फॉल डाउन, आई कांट होल्ड ऑन। बट कल मेरे साथ हुआ रात को, इट वाज एकादशी का फास्ट भी था कल, तो मैं अपना फ्रूट वगैरह लेके आने लगी किचन से बाहर, तो सडनली मेरा बैलेंस बिगड़ गया। बट फॉर्चुनेटली ना तो मेरे फ्रूट में से मतलब गिरा, बट वो बाउल सीधे का सीधा ही नीचे रखा गया और आई डिडंट फॉल, फेल डाउन। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक आप यू। देखना ऐसे करते करते ना, इन्हीं प्रैक्टिसेस के साथ, इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि आप देखो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे नहीं हैं। जी क्या है? पॉजिटिव रहना है, विश्वास करना है चीजों के ऊपर, और इस बुक की प्रैक्टिसेस करनी है, और वो भी जो हम ऑलरेडी हाफ तो कर ही चुके हैं। जी। तो आप करते करते, अब जो कल की एक्सरसाइज थी आपकी, वो क्या था कि अपने डे को प्लान करना है, थैंक्स करना है। तो जस्ट इमेजिन आपने एक दिन किया,
पहले दिन जी किया, कुछ हम में से कुछ लोग ना इसको एक्सपेरिमेंट समझ के भी कई बार कर लेते हैं, करके देखते हैं, लेट्स सी होगा क्या, चलो दिल से ग्रेटिट्यूड निकाल लेते हैं या फेक कर लेते हैं। हाँ बट जी आपने ये कल किया, आप इसको इसको उस लेवल तक सोचे कि आपने इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। अब आप सुबह उठे हैं, आपको कितना टाइम लगा होगा इस प्लानिंग को करने में और इसको थैंक्स करने में? कोई ज्यादा नहीं, वो मैं अपना काम करते करते ही करते कर ही करते जाती थी। एग्जैक्टली, तो कहीं आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करना नहीं पड़ा। तो नहीं, ये बल्कि अगर एक आप चीज इस और, हाँ हम्म, जी, जी शेयर करना चाहूंगी, बहुत अच्छा हम्म, हुआ। मीन्स कल मैंने वैसे ही फैंसी कह लो, मतलब था कि हम्म, प्लानिंग में मैंने ये भी ऐड किया कि मेरा बेटा नॉटी बहुत है, वो पढ़ता कम है, ही इज इन 9th। हम्म, तो मैंने वही प्लान किया कि वो आज बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, इज वेरी हम्म। रेगुलर इन हिज स्टडीज, सबमिटिंग हिज ऑल हिज वर्क ऑन टाइम। वो कल सारा दिन पढ़ता ही रहा। वाओ, दैट्स सो गुड। तो वही, अगर आप हर दिन अपना ऐसे प्लान करें, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपने नेगेटिव चीजों को आज सोचा ही नहीं। जी एटलीस्ट आपने जब दिन की शुरुआत की और जिस टाइम पर आप ये प्लान कर रहे थे अपने डे को और उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे, एटलीस्ट उतने टाइम तक आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें नहीं थी। जी बिल्कुल। और जब आपने दिन की शुरुआत इतने पॉजिटिव तरीके से की, तो ऑटोमेटिकली आपका दिन जो है वो अच्छा बीतता चला जाएगा। तो क्यों ना हम हर रोज ये अपनी आदत बना लें, हर रोज ये 5 मिनट की प्रैक्टिस कर लें, हर रोज अपने सपनों को भी धन्यवाद कर दें। ये चीजें, कुछ हमें कहीं बैठना नहीं है, अलग से कोई टाइम निकालना नहीं है, कुछ चीखना चिल्लाना नहीं है। कोई काम कर रही हूँ, काम करते करते ये सब चीजें, नहाते नहाते हम ये सब कर सकते हैं। सो बस कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका विश्वास, पॉजिटिविटी, और आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अब आपके बेटे ने अच्छे से पढ़ाई की, उसने आपको क्या दिया? खुशियां। एंड जी आपकी पॉजिटिविटी और एनहांस होती चली गई। तो हमने क्या बोला जी था शुरू में कि जो कृतज्ञता, जिसके पास कृतज्ञता है, जो कृतज्ञता को प्रैक्टिस करता है, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करता है, तो उसके पास उस हैप्पीनेस के, उस ग्रैटिट्यूड के रीजंस और आते जाएंगे। आपने सुबह एक चीज के लिए थैंक्स किया, दिन में 4 चीजें ऐसी होगी कि आप फिर उसको थैंक्स 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 करते चले गए। हाँ जी राइट, सो कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड अपना जी ये मैजिक बिल्कुल। जर्नी कंटिन्यू रखिए। एंड जहां पर भी कहीं आपको लगे कि थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन आ रहा है या कुछ नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो अपने पिछले एक्सपीरियंस को काउंट करें। जो ज्यादा पीछे नहीं जाओ, इन 14 दिन में जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उनको काउंट करो एंड मूव अहेड। इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू थैंक यू यू। मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। एनीवन एल्स? अभी हमारे पास 5 मिनट और है, अगर किसी को कुछ शेयर करना हो। एनीवन, प्लीज शेयर करें। मैंने कल रात को ही सबको ये रिक्वेस्ट की थी कि हमने 14 दिन की जर्नी कर ली है और हम लोग ना शेयर करेंगे। यस, हेलो, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। सुनाई पड़ रही है किसी को आवाज? ये मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? नहीं सुनाई नहीं। नो मैम, नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, दैट मीन्स जो बोलना चाहता था उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यस प्लीज। उनसे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, प्लीज संजय जी कंटिन्यू, प्लीज प्लीज। नहीं, आप बोले कौन? गौरव? हाँ, गौरव हाँ जी, दिस साइड। हाँ जी, हाँ गुड जी। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रहा था, प्लीज। बिकॉज मैं आई एम नॉट अ लाइक अर्ली मॉर्निंग गाय। मैं कभी जल्दी जिंदगी में अपनी उठा नहीं हूँ ऐसे 6 बजे और ये सब। एंड मेरा ऑफिस का टाइम भी 9 बजे का है वैसे तो। और बट मैं वही 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता ऑफिस कभी भी। बट और मैं कर तो रहा हूँ काफी टाइम से, जिस दिन से शुरू हुआ है, डे 1 से, डे 0 से रादर। बट मैंने इतना सीरियसली कर नहीं पाया या किया नहीं, व्हाटएवर कुछ भी था। तो कल मैंने इसको सुबह बड़े अच्छे फ्रेश माइंड से मैंने, बिकॉज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड दिस सिचुएशन ना, तो ऐसे ही जा रहे थे बिजनेस में भी और ये सब में। तो कल मैंने इसको सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेशन से और मन लगा के कल पहली बार मैंने किया। और मैंने आई एम लाइक मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने कल पहली बार ही वो जो था वो
gratitude और 10 और वो 3 wishes मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है. I'm sorry to say but I am being honest. और कल का दिन मेरा it was superb. कल का दिन कैसे निकल गया. मैंने कल लंच, would you believe it, मैंने 6 बजे लंच करा है शाम को और इतना काम था. बहुत अच्छा दिन गया कल का. And I was so calm whole day. और it was beautiful. And thank you so much. Thank you so much. So just imagine कि ये प्रैक्टिस सिर्फ आपने एक दिन की है, पहले दिन की है, लेट्स से, ऐसा ही है ना? हाँ, यस. तो एक दिन करने से इसने हमें कितने सारे अच्छे रिजल्ट्स दिए. एंड जस्ट थिंक कि जब हम इन चीजों को पार्ट बना लेंगे अपनी लाइफ का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 28 दिन की प्रैक्टिस फिर से करो या कुछ भी है, बट सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड को हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है और जिंदगी कैसे चेंज हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता. He is actually my brother and I know him. What time he wakes up, what time he sleeps, how much he works, you know. So खाना तो सॉरी मेरी वजह से लेट हुआ था. मैंने कल it was my turn to serve him. याद ही बहुत लेट आया, 4:30-5 बजे तो मुझे याद आया कि मैंने खाना खाना. ओके. So बस कुछ भी नहीं करना, हम जब भी खाना खा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको थैंक यू करते जाना है and things will be changed. And मैं अर्ली राइजिंग का आपको बता दूं, अर्ली राइजिंग का इफ यू से आई हैव अ ब्यूटीफुल वीडियो आई विल शेयर. बहुत ज्यादा आप यूट्यूब में उसको और चीजों को सर्च नहीं करना. आप ये प्रॉमिस देते हैं तो मैं एक ग्रुप पे आप लोगों से शेयर करूंगी. अर्ली राइजिंग का तो अपना एक डिफरेंट ही वर्ल्ड है, वो एक डिफरेंट ही दुनिया, डिफरेंट ही साइंस है. उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है एंड क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं आप लोगों को आइडिया भी नहीं है. दैट्स गुड कि आप 6 बजे उठ रहे हैं, बट उससे पहले भी ना, इवन उठने का क्या, सोने के भी टाइमिंग पैटर्न्स होते हैं कि आप इतने से इतने बजे तक सोते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, इतने से इतने बजे के बीच सो जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, और इतने से इतने के बीच उठते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं. तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे आगे एंड टुडे आई विल सी इफ आई कैन शेयर दैट वीडियो. तो ऑल द बेस्ट. हाँ, इसमें थैंक यू सो मच. मैं इसमें एक वो ऐड ऑन करना भूल गया कि कल ही सडनली रादर मेरा जो काम है वो सेल्स में नहीं है बेसिकली और इसमें, बट कल मुझे एक बहुत मेजर एक लीड जनरेट हुई है और ऑटोमेटिकली ही एंड द बायर कॉल्ड मी बाय हिमसेल्फ रादर दो ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम दुबई, बट he suddenly called me up for a very big order. Like, अभी इसकी आपकी फर्दर प्रैक्टिस क्या बनती है, अपना ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ कि ये डील मुझे मिल गई है और उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल. दिल से आभार करने लग I did that. Keep on doing it. There is nothing to lose. Please keep your mind. Everybody. कुछ भी खोने के लिए नहीं है हमारे पास यहाँ पर. सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है इस प्रैक्टिस में, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमें नहीं मिलेगा, वैसे वो होना नहीं है, बट 1 मिनट के लिए सोचते हैं, बट खोने के लिए कुछ भी नहीं है. आपको 1 मिनट भी एहसास नहीं होगा ओहो मैंने ये कर दिया और नुकसान हो गया और मिला तो कुछ है नहीं. सो देयर इज नथिंग टू लूज, यू विल ऑलवेज गेन. ओके, सो ऑल द बेस्ट. सो इट्स टाइम. हेलो दीपांशु. Alright, thank you so much. Thank you. जी मृदुल जी. हेलो, मैं शेयर करना चाहूंगी. कल मॉर्निंग का टाइम था, तो जैसे आजकल बच्चे तो घर पे हैं तो उन्होंने कुछ डाउनलोड किया एंड दे सेज कि मम्मा ये हमने ऑर्डर करना है. तो द ऑर्डर इज स्टार्ट, मतलब कॉल स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने कहा आप अपने एग्जीक्यूटिव से बात करो, मतलब सीनियर से बात करो. तो मैं बात करने लग गई. उन्होंने ना कार्ड की सारी फॉर्मेलिटीज मुझसे लेनी शुरू कर दी कि यू राइट डाउन दिस एंड दिस, मतलब यू नो द फॉर्मेलिटीज. आफ्टर दैट दे सेज कि 5 रुपीज आपके कटेंगे. तो आई हैव डन की 5 रुपीज. आफ्टर दैट उनका मुझे मैसेज आता है कि आप जल्दी से OTP बताइए एंड नाउ, और उस पे मुझे मैसेज आ रहा है 99999 कटने का, मतलब दैट शोज. मैंने कहा व्हाट इज दिस, एंड वो बहुत बुरी तरह से मुझे पैनिक होना शुरू हो गए जो उस साइड से कॉल पे थे. एंड माय किड्स आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ मी एंड माय डॉटर वेरी पैनिक कि मम्मा दे दो आपके. तो वो कहते कि अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऑटोमेटिकली पैसे कटेंगे, अगर आप नहीं दे देते हो OTP फिर नहीं कटेंगे. तो बट मुझे भी थोड़ा सा तो पता था कि OTP अगर आप देते हो तो भी कटते हैं. मैं बहुत ज्यादा ना, मतलब मैं भी डर गई. देन मैंने 3 टाइम्स थैंक यू कहा, और मैंने ना पुराना जो, मतलब जब सेकंड OTP होता है ना जनरेट, तो आई थिंक मेरा कल फर्स्ट वर्क नहीं करता, तो मैंने वो दे दिया एंड मैंने कहा कि मेरे फोन पे जनरेट नहीं हो रहे, आई थिंक ओवरलोडेड है फोन. तो कहता मैम आप देते हो जल्दी कि नहीं देते हो, मतलब
दे मतलब काफी ज्यादा, और माय डॉटर सेज मम्मा प्लीज दे दो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा जस्ट होल्ड, मैंने कहा देती हूँ। मैंने 3 टाइम्स थैंक यू किया, एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड कि आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस कॉल, और मैंने डिस्कनेक्ट किया। और रियली में मेरा बेटा और मेरी बेटी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, और आफ्टर दैट दे सेज कि मम्मा आज आपको थैंक यू नहीं बचाया है। तो मतलब दे फील कि हमारी तरफ से ये हुआ। और मेरे बेटे ने भी कल से लिखना स्टार्ट किया है इसी उस पे कि नहीं, इट्स वर्क अ गुड, मतलब उसने आज तक कभी मुझे अपना टाइम टेबल लिख के नहीं दिया था, मैं हमेशा लिख के देती थी उसको। कल उसने लिखा है कि मम्मा अब मेरा ये टाइम टेबल रहेगा, मुझे कल इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। थैंक यू, इट्स अ शेयरिंग फॉर यू, थैंक यू। Wonderful. So all the best for this journey, and keep on achieving, happiness, thank you. and keep on gaining this. Thank you so much. So let's start reading. And who's gonna read? हिंदी में कोई read करना चाहता है? हिंदी में कोई read करना चाहेगा? No one? यस दीदी, मैं रीड करती हूँ। हाँ जी, रंजना? हाँ जी दीदी। ओके 15वां दिन। हाँ जी दीदी, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा होगा या मैं अपनी गौरव? book जी तो एक काम करता हूँ मैं ये, क्योंकि ना फिर स्क्रोलिंग में दिक्कत आती है इसकी। रंजना अगर गुड अच्छा मॉर्निंग एक रंजना, good अगर morning, आपके पास फोन में पीडीएफ है तो उसको खोलोगे तो वो इजी रहेगा आपको, बिकॉज इसमें हाँ। आपको हाँ मेरे साथ तो आपको वो करना पड़ेगा। और ये स्क्रीन ना जूम भी नहीं होती है, जो आप जूम वाली जूम होगी स्क्रीन तो अपने फिर मोबाइल हैंग पे हाँ, होना शुरू हो जाता है। मैं खोलती हूँ। मैं आप मुझे बेटर है। हाँ, डाउनलोड करना पड़ेगा। पेज या तो नंबर बता अपने देंगे। फोन में जूम करो तो भी, हाँ, मैं बट फोन इसमें से पढ़ोगे ना तो आपकी मेरे साथ वो लाइनअप बनेगा नहीं। जी मैं इसको स्क्रॉल करने में कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आप भूल जाओगे कहाँ की लाइन है। पेज नंबर 117 है रंजना। एक मिनट दीदी, मैं ओपन करूँ। लिंक ऊपर, सबसे ऊपर उसमें मेन्यू में लिंक्स हैं, आप उस पे डे पे क्लिक करोगे तो वहीं पे ले जाएगा। ब्लू लिंक्स मीनवाइल बने अगर हुए कोई हैं। कुछ शेयर करना चाहता है जब तक रंजना बुक खोल रहे हैं, प्लीज शेयर। दीदी मुझे ये भी बता देना, नेटवर्क ठीक आ रहा है मेरी? हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। वी ऑल कैन हियर। Hi, good morning all. गुड Bila मॉर्निंग। this side. जी बेला जी। First of all, thank you to this magical journey which I have started with you, especially Deepanjali. Maybe I'm not an early riser. मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, my family, my kids, everybody is astonished to see कि मम्मा 5:30 बजे उठ रही है। और यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्पेशली मेरे लिए। आई वांट दिस टू कंटिन्यू। अब आगे भी मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि किसी तरह से ऐसे ही कुछ क्लास चलती रहे जिसकी वजह से मैं एकदम से अलार्म बजने से पहले उठ जाती हूँ। ऑल्दो अलार्म बजने के बीच में एक बार स्नूज जरूर करती हूँ, बट पता है कि उठना है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए यही है, बिकॉज ये आई नो दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी नाइस लाइफ साइकिल फॉर मी एंटायर डे, राइट? एंड सेकेंडली, magic book is definitely every chapter as I'm following. This is something not exactly new, because सीक्रेट जो है ये कल भी मैं बोलना चाहती थी पर टाइम नहीं था। सीक्रेट बुक 2 साल पहले मेरी डॉटर शी स्टार्टेड रीडिंग एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि नहीं आप पढ़ो, इसकी बुक के अंदर ये है ऐसा है। तो आई ऑल्दो आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, बट मुझे लगा कि नहीं बेटा आप पढ़ो, मुझे को सुना दो, ऐसे करके ना। तो एनी हाउ, अब उसने शी वाज वर्किंग विद वन ऑफ द एक्सपोर्ट हाउसेज एंड देन लेटर ऑन उसको जॉब पेटीएम में करना था, तो शी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग एंड देन शी गॉट जॉब विद पेटीएम एंड शी वाज वेरी हैप्पी। शी वाज वेरी मच डेडिकेटेड। वो बहुत उसमें से लिखती थी, मैं भी उसके साथ बैठ के कुछ करती थी, बट सच बताऊं दिल से वो नहीं था कि हाँ, बस एक कर रही थी फॉर्मेलिटी के लिए कि बच्चा कह रहा है तो करना है। तो उसके बाद उसने अपने आप का मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि शी इज वर्किंग विद Amazon एंड ऑल दैट, एंड देन थैंकफुली आई एम सो ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू गॉड कि लास्ट ईयर मई में उसको Amazon के साथ जॉब मिल गया, विच वाज रियली अ ह्यूज ड्रीम कम ट्रू। वो उसका मैनिफेस्टेशन का मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हम लोग शिद्दत से, जिसको वही वाली बात है, चाहें तो सब कुछ होता है। और लिख लिख के आपने कि मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप यहाँ पे बुक में अभी भी समझा रहे हो,
तो मे बी ये जो जरिया है आपका एक लॉजिकल वे में उसको तरीके से एक एक चैप्टर को समझाने का, बताने का, दिस इज मोर इन पर्सन। इसमें हम एक पर्सनल पर्सनल अटेंशन फील करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। सो एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, मे बी नॉट 100% और 80%, चाहे 50% भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज दिस इज एवरी चैप्टर इज न्यू, बट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट इज there are a lot of improvements in everybody's life and especially मेरे लिए तो। और कल के चैप्टर से, जैसे कल सुबह मैंने आंखें में मतलब आंखों बंद में ही उठने से पहले ही यही एक ही सिर्फ प्रार्थना की, एक ही सिर्फ मैनिफेस्टेशन की कि आई एम सो थैंकफुल। मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे को जनरली बहुत माइग्रेन रहता है, पिछले 10-15 दिन से तो बहुत ज्यादा रह रहा है, बहुत बॉडी एक एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सब उसी की वजह से ही है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही या जो भी, मतलब बहुत माइग्रेन तो बहुत जिंदगी इतने सालों से 20 सालों से है। तो मैंने एक ही प्रार्थना की कि आज मुझे बिल्कुल माइग्रेन नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं बहुत लाइवली फील कर रही हूँ और मैं किसी पे शाउट नहीं कर रही हूँ। और पूरा दिन आप मानोगे इतना कूल, काम और पीसफुल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। 3 घंटे मेरे घर में लाइट नहीं थी, यहाँ पे पावर का बहुत प्रॉब्लम था। 3 आवर्स गर्मी में 3 घंटे विदाउट डीजी, विदाउट एसी, विदाउट फैन, कुछ भी नहीं था। तो इट वाज एंड बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन या बिल्कुल भी कोई वो नहीं फील हो रहा था। मतलब जनरली हम लोग इतना ज्यादा इरिटेट हो रेस्टलेस हो जाते जाते हैं, हैं। रेस्टलेस हो जाते हैं, बट नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने नीचे ही जमीन पे दरवाजे खोल के लेट के, गर्म हवा आ रही थी तब भी ठीक था। और एक ही बात दिल में आ रही थी कि लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, ये भी एक तरह का लॉकडाउन है, इसको हम ऐसे भी जी सकते हैं। एक्सेप्ट करें। सो जी जी इतना बड़ा सोचना ही मेरे को लगता है बहुत इजी नहीं है, बट ठीक है, यूनिवर्स है, सब कुछ है, हम उनसे ही, आप ही से सीख रहे हैं, आगे जो ये मैजिकल बुक से सीख रहे हैं, तो मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड ही है जो सब कुछ हिम्मत दे रहा है। जी जी बहुत बड़ी हिम्मत आ रही है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से ये क्लास, ये वाला सेशंस चलते रहें और एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने, मतलब आई डोंट नो, अनलिमिटेड टाइम, जब तक कि मुझे सुबह उठने की हैबिट बिल्कुल ना पड़ जाए। ये मेरा एक स्वार्थ है इसमें। तो थैंक यू सो मच, thank थैंक you यू। so much for wonderful sharing, and it's really a motivative factor for all of us, जो भी आपने अपनी डॉटर के बारे में बताया था हाँ, और वो जो तो बेनिफिट्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मिल रहे हैं। एंड ये आपने माइग्रेन का जिक्र किया है ना, इसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप यू कैन प्रॉब्ली राइट इन योर ड्रीम लिस्ट दैट I am absolutely fit and fine, and the migraine is permanently been gone from my life, I'm enjoying my life. And ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, and I'm sure it will help you, because बहुत सारे लोगों को इससे फर्क पड़ा है। एंड एज आई ऑलवेज से, बी केयरफुल व्हाइल यू आर सेइंग समथिंग। जब भी हम बोल रहे हैं, अभी आपने माइग्रेन के लिए बोला कि वो तो 20 साल पुराना है, वो है, सो लेट्स स्टार्ट सेइंग वो था माइग्रेन, मुझे था, मुझे पहले माइग्रेन होता थैंक था, यू। इवन इफ इट्स परसिस्टिंग, हो रहा है अभी भी, आज भी हो रहा है या कल भी हो रहा है। स्टार्ट सेइंग इट, टेलिंग योरसेल्फ, बिलीव बना लो अपना कि मुझे है ही नहीं, पहले था अब तो है ही नहीं। तो था जिसको बताना है, और बताने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम लोग बात करेंगे ना, अभी कल अगर आपको माइग्रेन था और मैंने आपको फोन किया होता, तो आप बोलते सुबह से सर में दर्द हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है, या सो ऑन। सो जितना कोशिश करें उन वर्ड्स को, नेगेटिव वर्ड्स को प्रैक्टिस ही ना करें। हो रहा है कोई बात नहीं, जितना भाव देते जाओगे उतना आपके ऊपर हावी होता जाएगा। जितना उस चीज को इग्नोर करोगे, वो अपने आप दफा हो जाएगा आपकी जिंदगी से। Right? And about continuing this session, I would request you कि if you can continue, अगर आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड्स के बाद, ये हमारा जब 28 डेज का पूरा हो जाएगा, तो you can also continue। 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ जिनको आपको लगता है वाकई जरूरत है मैजिक की। एंड आज की दुनिया में तो हर किसी को जरूरत है। इतना नेगेटिव वर्ल्ड हो गया, नेगेटिव ऑरा हो गया हमारा, हम बिल्कुल टूटे हुए हैं। इतना भाग तो आगे रहे हैं, बट मेंटली हम लोग माइनस में जाते जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं। विश्वास नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, चिंताएं खाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीरों में बीमारियां लगती जा रही हैं। तो प्लीज, इफ यू और कोई भी पार्टिसिपेंट अगर इस बुक के साथ कंटिन्यू करना चाहे, तो ऑल द बेस्ट, दे कैन डू इट।
Okay, thank you so much, Bela ji. Start. Yeah, please. Yeah. 15वां दिन. 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आपकी किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हमारे मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा भी एक कृतज्ञता मिनट, हर मामले में, तो लगभग हर मामले में हम लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए भी सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगार को पकड़ने जैसा है, अंगारे जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे के पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। जी, मैं एक बार इसको फिर से पढ़ती हूँ। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का चैप्टर है। कोई भी रिलेशनशिप है, हम क्या करते हैं, गुस्सा, जब वो रिलेशनशिप हमारा काम नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है और एक दूसरे पर हम लोग दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध ने दिया है कि ये एक सुलगते अंगारे जैसा है, जिसको आप हाथ में पकड़ लेते हैं कि हम दूसरे पर फेंकेंगे, बट वो होता क्या है, वो वहां तक जाने से पहले आपका ही हाथ जलाना शुरू कर देता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको सुधारना चाहते हैं तो गुस्सा, सबसे पहले तो गुस्सा और दोष मढ़ना, आपको इस चीज से बाहर आना होगा। और आज की प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी इसके लिए। प्लीज कंटिन्यू करें बेला जी। यस, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, तो उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चे के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में ही नहीं होते। दोबारा पढ़े इस बार इस लाइन को, मिसाल के तौर पर से। श्योर। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में ही नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन
कृतज्ञता सिखा रहे होंगे, या किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे एक साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और शुरुआत की कि वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी की जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने अपने माँ को नया जीवन दिया। एक मिनट, आज यहाँ पर ऑथर जो रोंडा बार्न है वो अपने माता और पिता अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही है कि उसके फादर जब उसकी मदर को छोड़कर चले गए या जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम पर दुखी होने के बावजूद उसने क्या किया, उन पलों का जो उसने अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे बिताए थे या जो जो उस टाइम पर उसके हस्बैंड ने किया, तो उनको वो ग्रैटिट्यूड करने लगी, बजाय कि हर टाइम दुखी रहना या बिछड़ने का दुख मनाते रहना। उसने उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया और उससे क्या हुआ कि जो चीजें वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो साथ में भी करना चाहते थे जो नहीं हो पाई, उन चीजों को वो धीरे धीरे पूरा करती चली गई और उसके आगे हर वो चीज जो वो करना चाहती थी पहले या जरूरत थी, उसके सब सपने सच होते चले गए। जी प्लीज कंटिन्यू। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत में का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में कभी कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में
सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को को खोजना खोजना होता है। होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति का नाम को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। ये एग्जाम्पल एज दिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल, नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 1, पॉल के साथ बिताए समय नहीं, के इसको लिए। आप ध्यान से पढ़ें। पॉल अच्छा के नहीं है, प्लीज अच्छा ध्यान से पढ़ें। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से ही कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। जी, एक नंबर मिनट। 2, देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक मैरिड रिलेशनशिप है, मैरिड कपल है जो अब साथ में नहीं रहता है, तो उनकी शादी अब टूट चुकी है। तो वहां पर अब ये रिश्ता कितनी कड़वाहट भरा है। जब एक दूसरे से वो दोनों अलग हो गए तो सिर्फ हम एक दूसरे की नॉर्मल लाइफ में तो सिर्फ एक दूसरे की बुराई देखते हैं, बट इस रिश्ते में भी इस रिश्ते में भी उन्होंने सोना ढूंढ के, और क्या अच्छी चीज, क्योंकि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें कड़वाहट से भरा हो। जब हम ढूंढने जाएंगे तो बेशक पास्ट में जाएं कि जब वो रिश्ता बहुत अच्छा था तो उसमें क्या क्या अच्छाइयां थी, तो वो ढूंढ के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया, और इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। प्लीज बेला जी इसको स्लोली पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जी। 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उसने मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़े होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे और बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो ये जब एक आप वाइफ का ग्रेटिट्यूड है अपने हस्बैंड के लिए जिनका रिश्ता टूट चुका है, ऑलमोस्ट टूट चुका है। तो उसने वो सब चीजें ढूंढी कि क्या क्या उसने जब उस हस्बैंड की वजह से उसके पास आज वो बच्चे हैं जिन बच्चों को देखकर वो हंसती है, मुस्कुराती है। उन बच्चों की हंसी खुशी देखने का उसको अवसर मिला, जब पहली बार उन्होंने चलना सीखा या बोलना सीखा, तो उस टाइम पर उसका हस्बैंड तो काम पर होता था, बट उसकी वजह से, हस्बैंड की वजह से उसने वो सारे चांसेस अवेल किए लाइफ में। कितनी भी मुश्किल घड़ियां कभी पुराने टाइम में आई होगी, कभी वो बीमार पड़ी होगी, तो उस टाइम पर उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया होगा।
तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड कर रही है। कंफ्यूज मत होना, पॉल एग्जाम्पल लिया गया कि वो अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर लिख रही है। जी प्लीज कंटिन्यू। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप य- यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध के चमत्कारिक ढंग से तो आप उस संबंध संबंध को को उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां उस व्यक्ति से आपको कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऑथर हमें बोल रहे हैं कि आज तो ये प्रैक्टिस हमें करनी ही है। सबसे कड़वा रिश्ता जो आपको लगता है कि जिसके लिए कोई ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है तो सुधर ही नहीं सकता या हम खत्म कर चुके थे, उस रिश्ते पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और कभी आप फ्यूचर में भी फील करें कि कोई रिलेशनशिप एक मेरा खराब हो रहा है या किसी एक रिलेशनशिप को मुझे बहुत अच्छा बनाना है, तो ये प्रैक्टिस आप फिर से पकड़ के और जितने भी दिन तक करना चाहे कर सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ही नहीं, बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स होंगे जिनमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हों। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद बेला जी हमारे धन्यवाद पढ़ने के लिए। एंड रंजना, अगर आप वापस नेटवर्क में आ गए हो तो प्लीज आप कल रीड कर सकते हैं हमारे लिए। आज हम लोग सुन नहीं पा रहे थे आपको, टाइम की वजह से हमें स्टार्ट करना पड़ा। ओके, सो प्रैक्टिस अभी आ रही है कुछ? हाँ जी, अभी आ रही है। प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। सिंपल, आपका कोई भी एक क्रिटिकल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है तो उस रिलेशन को आप चुन लें। एंड ये रिलेशनशिप ना हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान के साथ था कि जो दुनिया में भी नहीं है,
और बहुत क्रिटिकल रिलेशनशिप था, आपकी बनती ही नहीं थी आपस में, तो ये बुक में बुक बोल रही है कि जब किसी रिलेशनशिप को ठीक करना होता है तो सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वो इंसान जो ग्रैटिट्यूड कर सके। तो ये नहीं है कि जिसके साथ नई रिलेशनशिप ठीक करे वो तो कर नहीं रहा है तो मैं अकेले क्यों कर दूं। आप करो और यू विल सी मिराकुलस रिजल्ट्स। ओके, इंग्लिश में हु इज गोइंग टू रीड? एनीवन हु वांट्स टू रीड प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दें, हमें I'll बता read. दें। राजीव जी? Yeah. ओके, प्लीज स्टार्ट। डे 15। Day 15. Magically heal your relationship. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friends, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problem we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worst your life gets. Whether it's a current situation or a past relationship, if you harbor bad feeling toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets Gautam Burn. Buddha Yeah. burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. But feeling about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children lives are one of the most precious gift you have. Your children's lives are lives. Sorry. दोबारा पढ़ दें इसको। Your children's lives are one of the most precious gift you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the grateful tool of their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or a grief due to a relationship having ended, you can use gratitude magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or recommended things she had always wanted to be but did not have time to do when my father was alive. And
With this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turning it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great thing you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter when someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is a goal in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationship and your life. You have to find the goal. As you dig and discover a nuggets of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I'm grateful for, and what for. Number one, Paul. I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationship today. Paul, number two, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Number three, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put into support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Number five, Paul, I am grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Number six, Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number seven, Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number eight, Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Ninth, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Number 10, Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose the repeat the magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begins to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magical change a relationship through gratitude, but
It is the person who uses gratitude who receive the benefit in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 15. Magically heal your relationship. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for, and what for. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Rajiv ji, for reading. Thank you very much. Okay. सो आज की प्रैक्टिस को मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ. आपको एक रिलेशनशिप अपनी लाइफ का चूज करना है जो या तो टूट चुका है या टूटने की कगार पे है या आपको लग रहा है कि टूटने जा रहा है, मतलब कुछ उसमें कड़वाहट आनी शुरू हो गई है. इट कैन बी एनी रिलेशनशिप. हमारे इन लॉज के साथ हो सकता है, भाई के साथ या सिस्टर के साथ, चाचा चाची के साथ, बुआ के साथ, मासी के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, या फिर हस्बैंड वाइफ, एनी रिलेशनशिप. अब उस रिलेशनशिप में जिसमें कि कड़वाहट है, हो सकता है कि वो इंसान जिंदा भी है कि नहीं है. तो यहाँ पर आपने ये भूल जाना है कि अभी तक की लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मैंने कहा, क्या सामने वाले ने कहा, सामने वाले की कितनी गलतियां थी, मेरी कितनी गलतियां थी. तो उन सबको एक दफा साइड पे रखकर अगर आप वाकई चाहते हैं कि रिलेशनशिप मैजिकल हो जाए, या हो सकता है आप देखो, आपको कहीं पर भी इस प्रैक्टिस ने ना ये नहीं बोला कि आप माफ कर दो, सामने वाले को माफ कर दो या अपने आप को माफ कर दो. वो सब चीजें एक दफा साइड पे रख देनी है. बट अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप आपका मैजिकल हो जाए या काम करे, या आप अपने आप को किसी गिल्ट से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक रिलेशनशिप, सिर्फ एक रिलेशनशिप, बाकी ठीक करने हैं तो आप अलग अलग दिन पे उनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक रिलेशनशिप आप चूज करेंगे जिसमें कड़वाहट है, एंड उसके लिए आप 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे. एंड ये बुक ही इतना दावा कर रही है कि जब आप 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे ना उस रिलेशनशिप के बारे में, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ढूंढना, बट जब आप 10 लिखेंगे तो आपको इतना अच्छा फील होने लग जाएगा कि वो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर चीज हमारी फीलिंग से स्टार्ट होती है. तो आज ये प्रैक्टिस आपको करनी है. एनी टाइम यू कैन डू इट ड्यूरिंग द डे, सो बट डू इट फॉर ओनली फॉर वन रिलेशनशिप. एक से ज्यादा नहीं लेने आज आपने. आप इस पे काम करें, ये अच्छा हो जाता है तो यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल रिलेशनशिप, बट एक दिन में एक के लिए ही करें. एंड वो उसके साथ साथ आपके जो बाकी के रिलेशनशिप है जहां पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है या आ रही है, तो वो रिलेशनशिप भी आपके ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, जो भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है उसके लिए आप 10 ग्रेटिट्यूड निकालेंगे. बहुत अच्छे एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं. किसी की शादी टूटने की कगार पर है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड्स लिख रही है. उसने देखो कैसे कैसे ढूंढा है कि आज मेरे पास बच्चे हैं तो मेरे हस्बैंड के लिए हैं, एंड क्या क्या चांसेस मुझे लाइफ में मिले मेरे हस्बैंड की वजह से, कैसे मैंने अपने बच्चों के साथ लाइफ को एंजॉय किया, कभी शायद मैं बीमार थी तो आपने मेरी हेल्प की, या कोई मुश्किल टाइम था तो वहां पर आप खड़े हुए. और वो एक लास्ट के अगर आप 2 एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां वो उनको थैंक कर रही है कि आप हमारी शादी को बनाए रखना चाहते हैं, आप बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें अपने आप को. Anyone who wants to ask? So no question. It's already 7:07. So we'll sign off for today. Thank you so much. All the best for this practice.